विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था अपने पिछले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, कि उसमें मैंने आपसे एक सामान्य सी बातें की हैं, कुछ इस सत्र में जो होने वाला है उसके बारे में बात की है। और अब इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आपको किस प्रकार पढ़ाई करनी है, और पर्टिकुलर मेरा जो ग्रुप है उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है। चूँकि इस ग्रुप में सारे बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं, लड़कियां इस ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं हैं, केवल एडमिशन ही 18 हुए हैं, और उन 18 में भी 5 लड़कियों के पास में व्हाट्सएप या मोबाइल ही नहीं है, उनके फादर के पास में होगा। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम सभी स्टूडेंट से संपर्क नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, जिनके पास जो लड़के हैं उनमें भी शायद वो उनके पास में है तो उनके फादर के पास में, मुझे नहीं पता। आप मेहरबानी करके ये मुझे शो करें कि आपके खुद के पास में ये मोबाइल रहता है और आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, और जो सूचनाएं मैं डाल रहा हूँ वो आप तक प्रेषित हो रही हैं। तो जैसे पूर्व लेक्चर में मैंने एक आनंदम की बात की थी और एक ऐसे कंपटीशन की बात की थी, उसके कुछ प्राइजेज भी थे जिनको आप, उस सर्कुलर को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। 26 तारीख तक हमें मिल जाना चाहिए ताकि हम आगे इसको प्रेषित कर सकें, अन्यथा उसके बाद में इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 3 ग्रुप्स हैं जिनको आप जानते होंगे। हालांकि अभी आपके डॉक्यूमेंट भी चेक नहीं हुए हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि सभी के डॉक्यूमेंट सही हैं और बीकॉम में तो किसी प्रकार की कोई समस्या आती नहीं है, क्योंकि हमारे पास एडमिशन ही बहुत कम है, सीट्स खाली पड़ी हैं, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन जब तक डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको नहीं कहा जाता है आप कॉलेज ना पधारें, क्योंकि अनावश्यक इससे भीड़ भाड़ होती है और कोरोना फैलने का खतरा रहता है। तो हम बात कर रहे थे ग्रुप्स की कि 3 ग्रुप्स हैं, जिसमें पहला जो ग्रुप है वो आपका अकाउंटिंग ग्रुप है, ABST ग्रुप इसको हम बोलते हैं, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लेखांकन एवं सांख्यिकीय विभाग इसको हम कह सकते हैं या ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें आपके 2 सब्जेक्ट हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दोनों प्रैक्टिकल हैं, लेकिन आप बदकिस्मती से इस बार हमारे इस विषय के प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जो पूर्व में थे शायद आप जानती भी होंगे, मलकीत सिंह जी, उनका रिटायरमेंट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपको फर्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ाई करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा ग्रुप मेरा स्वयं का है, जिसको हम EFM ग्रुप बोलते हैं, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप, जिसके भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और बिजनेस इकोनॉमिक्स। और तीसरा जो ग्रुप है वो आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, जिसके हमारे प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर लाल जी हैं, और वो आपको एक तो BRF बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत के बारे में आपसे बात करेंगे, अगर कॉलेजें खुल जाती हैं तो आपके लिए। तो हर विषय 100 मार्क्स का है, कुल आपके 600 मार्क्स का है, और हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक विषय और चूज़ करना होगा, आपने किया भी है, और फिर एक आनंदम आपके लिए और एक एक्स्ट्रा आपके लिए इस साल जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर ये आपकी स्कीम रहेगी। हिंदी इंग्लिश में भी आपको वैकल्पिक है, इसलिए आपको पास होना होता है इसमें, और आनंद में भी आपको पास होना होगा। अब मेरे सब्जेक्ट में बात करें कि और दूसरी बात यह है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है आपको पता होगा, आप वैसे आपके अर्लियर क्लासेस में भी आप ये करके आए होंगे। ABC 3 सेक्शन बने हुए हैं। A ग्रुप अति लघु होता है, बी जो सेक्शन है वो लघु होता है, और C जो होता है वो निबंधात्मक होता है। पहला जो सेक्शन है या A सेक्शन है, उसमें आपको हर यूनिट में, आपके यूनिट्स हैं 5 यूनिट में, आपका पूरा सिलेबस आपके पास आपको उपलब्ध हम करा देंगे। और वैसे ऑनलाइन JNU की साइट पर अगर आप जाएंगे तो सिलेबस भी आपको इस साल का अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि बिना सिलेबस के पढ़ाई करना वो वैसा ही है जैसे कि बिना किसी दिशा में हम कहीं जा रहे हैं, किसी रास्ते पर हमें दिशा मालूम नहीं है हमें कहाँ जाना है। तो सिलेबस हम हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करा सकते हैं, और वैसे आप चाहें तो आप सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में रख सकते हैं।
तो हर यूनिट में आपसे पहले जो सेक्शन है ए सेक्शन, उसमें 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ए बी करके, पहला दूसरा करके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी का करना अनिवार्य है। दूसरा जो सेक्शन है वो आपका 35 नंबर का होता है। हर यूनिट में से आपको हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा और वो 7-7 नंबर का होगा, यानी 7 × 5 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आपको 35 मार्क्स आपको इसमें से आपको करना है। शब्दों का हर एक अपने अपनी लिमिट है, उसके हिसाब से आपको करना है। और तीसरा जो है वो आपका 45 मार्क्स का होता है, थर्ड सेक्शन, जो 15 नंबर का आपको एनी 3 क्वेश्चन, यानी 15 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, कोई से भी 3, एनी 3। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि 5 मिनट में से आपको एनी 3 करके आप ये कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो आपको अभी से अगर आप ये पढ़ाई शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका आगे बेनिफिट मिलेगा। हम बात कर रहे थे सेकंड ग्रुप की, जो मेरा है, जिसको मुझे पढ़ाना है, और इसीलिए मैंने अब समय बर्बाद नहीं करते हुए आपसे अब मैं ये वीडियो डालूँगा। एक बिजनेस इकोनॉमिक्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और आपके अगर 12th में कहीं इकोनॉमिक्स रहा होगा तो आपको ये हेल्प मिल सकती है। अन्यथा थोड़ी सी ये नए विद्यार्थियों के लिए समस्या हो सकती है जिनके पास में शुरुआत में ये सब्जेक्ट नहीं रहा। तो इसमें काफ़ी सारे डायग्राम्स वाले आते हैं क्वेश्चन। मैं आपसे बाद में सिलेबस का पूरा डिटेल में बात करूंगा, जिससे आपको इसका आइडिया होगा कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। और दूसरा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जिसको हम आर्थिक पर्यावरण बोलते हैं। आर्थिक पर्यावरण में हमें भारत के आर्थिक पर्यावरण के बारे में बात करनी है, हमारी कुछ पॉलिसीज हैं उनके बारे में आपसे बात करनी है, हमारे फॉरेन इंटरनेशनल स्टेट या कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चीज़ें हमारे पास, जिससे हमारे बारे आपसे बात करनी है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं उसमें। बिजनेस इकोनॉमिक्स के कंपेरेटिवली ये आपका एक इजी सब्जेक्ट है, जिसको आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में अधिकांश विद्यार्थी फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो डायग्राम्स वगैरह गलत बनाते हैं, प्रॉपर उसका क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से कई विद्यार्थी हर साल इसमें फेल होते हैं। तो मेरी उम्मीद रहेगी आपसे कि आप एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। अगर कॉलेज नहीं भी खुलते हैं तो भी मैं आपसे इन डायग्राम्स, इनको PDF को डाल के आपसे शेयर करूंगा, और आपसे फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, और इसके बारे में कोई भी शंका है तो आप निश्चित रूप से मुझे बिना किसी संकोच के आप मुझसे संपर्क कर सकेंगे। तो ये 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। पुस्तकें आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी जैसे ही कॉलेज खुलेगा। आप एक पूरा सेट हर सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं, क्योंकि इस किताबें ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो आपको पूरा सेट कॉलेज से मिल जाएगा। आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ताकि किसी प्रकार का आर्थिक बर्डन आप पे ना पड़े। तो ये एक छोटी सी शुरुआत की हमने आज से। इसके बाद में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस में किन किन चीज़ों आपको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।